क्लास 12। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव। तो जैसे कि हमने जब गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन किया था या गैल्वेनिक सेल का निर्माण किया था, तो उस गैल्वेनिक सेल के निर्माण में हमने क्या किया था कि एक कंटेनर लिया था। उस कंटेनर में हमने एक जिंक की रॉड डाली थी और इस जिंक की रॉड को इसी जिंक के वैद्युत अवघट की, जिसको हमने कहा था ZnSO4, तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में इस जिंक की रॉड को डिप किया था और एक राइट हैंड साइड में एक बीकर और लिया था, एक कंटेनर लिया था जिसमें हमने कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया था। ये हमारा कॉपर की रॉड है, जिस कॉपर की रॉड को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया था। तो होता क्या है कि जब तक हमने दोनों सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं किया था, यानी जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई थी, तो लेफ्ट बीकर में जो जिंक आयन है, इन जिंक आयनों की जो सांद्रता है वो सल्फेट आयनों की सांद्रता के बराबर थी। यानी जो प्रारंभिक सांद्रता है जिंक आयनों की वो सल्फेट आयनों की सांद्रता के बराबर थी। और जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ जो कॉपर आयन की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है या जो प्रारंभिक सांद्रता है वो सल्फेट आयनों की सांद्रता के बराबर थी। लेकिन जैसे ही हम दोनों सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं किसी अप्लायंस या वोल्ट मीटर के द्वारा, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी का इंडिकेशन दे, तो हमने वोल्ट मीटर के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होने लगी। एक सॉल्ट ब्रिज भी हमने लगा दिया। अब जब तक हमने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया था तो हम क्या देखते हैं कि जो जिंक के एटम है, ये जो जिंक के एटम है ये रिड्यूस, ये ऑक्सीडाइज होके Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं और Zn2 पॉजिटिव आयन कहां चले जाते हैं? सॉल्यूशन में। और जो इलेक्ट्रॉन निकले वो इलेक्ट्रॉन आपके इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं। दैट मीन्स कि इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और क्योंकि सॉल्यूशन में जिंक आयन आ रहे हैं तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिंक एटम जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक, हालांकि इस कंसंट्रेशन को हमने बराबर करने के लिए या इस सॉल्यूशन की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज को लगाया था जिसमें KCl भरा गया था। लेकिन क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ी तो सही, किसकी कंसंट्रेशन बढ़ी? जिंक आयन की। ऐसे इधर क्या हुआ कि सॉल्यूशन से जो कॉपर आयन है वो जिंक, ये कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर गए और कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाकर रिड्यूस हो गई किसमें? कॉपर में। यानी हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर? Cu2 पॉजिटिव एनोड से आने वाले दो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और किसमें बदल जाते हैं? कॉपर में। यानी क्योंकि कॉपर आयन किसमें बदल रहे हैं? कॉपर में। तो कॉपर आयन की सांद्रता घटेगी। जब कॉपर आयन की सांद्रता घट गई तो सल्फेट आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर आयन तो रिड्यूस हो जा रहे हैं लेकिन सल्फेट आयन कहाँ रहेंगे? सॉल्यूशन में। तो हमारा सॉल्यूशन कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज। और हमारी रॉड कैसी चार्ज होगी? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो आवेश हैं उन आवेशों का पृथक्करण हो गया, सेपरेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो जब सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है कहीं पर भी, आवेशों का पृथक्करण होता है, तो यहाँ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। उसी विभव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो आपका विभव उत्पन्न हुआ इसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं या इसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब उत्पन्न हुआ? जब आवेशों का पृथक्करण हुआ या जो चार्ज है वो चार्ज का सेपरेशन हुआ। क्योंकि इलेक्ट्रोड तो आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, जिंक इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज हो गया और जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया। जब आवेशों का पृथक्करण होता है तो एक विभव उत्पन्न हो जाता है। जैसा हम कहते हैं ना संधारित्र के केस में, एक पॉजिटिव प्लेट ली हमने, एक नेगेटिव प्लेट ली और इसके बीच में एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। सेम वही यहाँ पर भी है कि चार्जेस का सेपरेशन हो रहा है
तो जब चार्जेस का सेपरेशन होता है तो यहाँ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, उसी विभव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव की जब हम डेफिनेशन देते हैं तो हम परिभाषा क्या देते हैं कि धातु इलेक्ट्रोड और विलयन में उपस्थित उसके आयनों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा, धातु इलेक्ट्रोड और विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा, उस विभवांतर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। अब आप ध्यान देना कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला बीकर है या कंटेनर है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, ये एनोड है आपका और ये आपका कैथोड है। एनोड नेगेटिव चार्ज है, कैथोड आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा वो होगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी ऑक्सीकरण के कारण जो भी विभव उत्पन्न होगा वो कहलाएगा ऑक्सीकरण विभव। और क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो जब रिडक्शन होगा तो उस अपचयन के कारण जो भी विभव उत्पन्न होगा उसको कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ये कहलाता है रिडक्शन पोटेंशियल। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है या जो इलेक्ट्रोड विभव है, वो इलेक्ट्रोड विभव आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑक्सीकरण विभव और एक होता है अपचयन विभव। ठीक, यहां तक समझ में आ गया कि हम ऑक्सीकरण विभव किसे कहेंगे? हम ऑक्सीकरण विभव कहेंगे कि ऑक्सीकरण के कारण ये जो आवेशों का पृथक्करण हो रहा है उसके कारण जो भी विभव उत्पन्न होगा वो कहलाएगा ऑक्सीकरण विभव। और अपचयन के कारण जो आवेशों का पृथक्करण हो रहा है, इस आवेशों के पृथक्करण के कारण जो भी विभव उत्पन्न होगा वो कहलाएगा आपका अपचयन विभव। तो पोटेंशियल आपके दो टाइप के हो गए, यानी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के हैं आपके, एक नंबर फर्स्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नंबर सेकंड आपका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। अब ये ध्यान दीजिए कि ये पोटेंशियल निकाला कैसे जाता है। ये वोल्ट मीटर को जब हम कनेक्ट करते हैं तो जैसे ही हम इस सेल को चालू करेंगे तो इस वोल्ट मीटर में कुछ डेविएशन दिखेगा, कुछ विचलन दिखेगा, यानी इसकी कुछ रीडिंग आएगी। अब जो रीडिंग इसकी आएगी वो रीडिंग पूरे सेल के पोटेंशियल को हमको शो करेगी। कैसे? देखिए, हम बात करते हैं कि पूरे सेल का पोटेंशियल हम कैसे, या किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, और ये जो रीडिंग आएगी ये पूरे सेल का पोटेंशियल है। दैट मीन्स अगर पूरे सेल का पोटेंशियल हमको निकालना है, ई सेल, ई सेल क्या होता है? पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पूरे सेल का पोटेंशियल। जब हमको पूरे सेल का पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसका पोटेंशियल धन इसका पोटेंशियल, ये तो होगा, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है? एनोड पे, और रिडक्शन कहां पर हो रहा है? कैथोड पे। तो हम कह सकते हैं इसको क्या कि एनोड का ऑक्सीकरण विभव धन कैथोड का अपचयन विभव, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने के बाद पूरे सेल का विभव हमको मिल जाता है, पोटेंशियल मिल गया। अब देखिए, क्योंकि हमको पता है कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का और जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसी इलेक्ट्रोड का, वो बराबर होता है, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। यानी यदि किसी इलेक्ट्रोड का, जैसे सपोज करो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका 0.76 है, -0.76 सपोज कर रहे हैं, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। वैल्यू तो यही होगी लेकिन साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक। तो वही हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि E ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। यानी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल है वो दोनों होते तो बराबर हैं, लेकिन दोनों के साइन क्या होते हैं? बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? एनोड का ऑक्सीकरण विभव, एनोड का ऑक्सीकरण विभव बराबर माइनस एनोड का अपचयन विभव। तो इस EOP की वैल्यू हम यहां रख देते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी?
E ऑफ सेल इज इक्वल टू, इसकी जगह पर हम इसको वैल्यू रख देते हैं माइनस E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब टोटल हम E सेल जब कैलकुलेट करते हैं देखिए तो क्या हो जाएगा, E सेल इज इक्वल टू, आगे पीछे लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो आपकी बुक्स में जब E सेल कैलकुलेट किया गया है आप देखना, तो E सेल इज इक्वल टू आपका शॉर्ट में लिख दिया है E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, यानी जो कैथोड का जो अपचयन विभव है उसमें से जब हम एनोड के अपचयन विभव को माइनस करते हैं तो हमारे पूरे सेल का क्या निकल जाता है, पोटेंशियल निकल जाता है, पूरे सेल का विभव निकल जाता है। और ये जो पूरे सेल का विभव होगा वो इसकी रीडिंग होगी, वो इसकी रीडिंग होगी। अब इससे आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये जो आपका पोटेंशियल है या जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे हैं, ये आपके पोटेंशियल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार, एक तो हमने पढ़ दिया कि ऑक्सीकरण विभव होता है और दूसरा हमने कहा अपचयन विभव होता है। लेकिन किस कंडीशन पे निकाल रहे हैं, उस कंडीशन पे यानी जिस स्थिति में हम निकालेंगे उस कंडीशन के आधार पे भी ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी जो मानक स्थितियों में नहीं निकाला जाता है। अब मानक स्थितियां क्या है, जब हम किसी सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है वो रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर बनी हुई है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आधार पर नहीं है, वो रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं, हमने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा है इसको हम कह सकते हैं E ऑफ Rp, यानी इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाली जाती है, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है आपकी, टेम्परेचर आपका 298 केल्विन होना चाहिए, टेम्परेचर आपका 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर आपका 1 atm होना चाहिए, और जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसके अंदर उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपकी 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए। यदि हम किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इस कंडीशन पे कैलकुलेट करते हैं तो वो जो पोटेंशियल होगा उसको कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड अपचयन विभव। लेकिन जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालते हैं, दैट मींस व्हेन टेम्परेचर डज नॉट इक्वल टू 298 केल्विन, pressure does not equal to 1 atm and the concentration of the solution does not equal to 1 mole per liter, तो वहां पर जो भी आपका पोटेंशियल निकाला जाएगा वो होगा नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाला गया है। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है, IUPAC ने इसके लिए हमको एक उपकरण दिया हुआ है, क्योंकि हम कहते हैं ना किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना पॉसिबल नहीं है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो रिलेटिव वैल्यू निकाली जाती है, रिलेटिव वैल्यू यानी किसी के रिलेशन में हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो रिलेशन में वैल्यू जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम मार्केट ले वहां से चीनी लेके आते हैं, तो जो शॉपकीपर चीनी का वेट हमको तोल के देता है वो भी किसी के रिलेटिव में देता है, उसके पास 1 किलो का बाट होता है, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो तो बाट होते हैं, उसके रेस्पेक्ट में वो उसको वे करके हमको देता है। यानी जो चीनी का वेट वो निकाल रहा है वो भी किसी के रिलेशन में निकाल रहा है, ऐसे ही चीनी ऐसे समझ के नहीं दे सकता किलो 1 किलो चीनी, उसको वे करेगा किसी के रेस्पेक्ट में वे करेगा। वैसे ही जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं
तो वो भी किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, और किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, वो IUPAC ने हमें एक उपकरण दिया है जिसके रेस्पेक्ट में आप किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालोगे, चाहे जिंक इलेक्ट्रोड का निकालो, चाहे कॉपर इलेक्ट्रोड का, चाहे मैग्नीशियम का, चाहे सिल्वर का, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालोगे। तो उस एपरेटस को हम कहते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या कहने का तात्पर्य है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है वो निकाला जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से, और जो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है वो नर्नेस इक्वेशन की सहायता से निकाला जाता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। चाहे नर्नेस कहो, नर्स करो, आपकी मर्जी, आप जैसे इसको बोलना चाहो। तो नर्नेस इक्वेशन की सहायता से हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, और स्टैंडर्ड कंडीशन में जिसके आधार पर हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में आप निकालते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से। तो अभी आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो कंडीशन में कैलकुलेट किया जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में जब हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं तो उसको कहा जाता है मानक अपचय विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो भी आप कहना चाहते हैं। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम जब निकालते हैं, यानी जब कंडीशन आपके स्टैंडर्ड नहीं हो तो वहां पर जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाएगा वो नर्नेस इक्वेशन की सहायता से निकाला जाएगा, और जब स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना हो तो वो निकाला जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।